जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज अशराक के बारे में हम आज बताएंगे। हज़रत आनिस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फ़जर की नमाज जुमाअत से पढ़ने के बाद ज़िक्र खुदा या तिलावत वग़ैरह करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकात नमाज पढ़ी तो उसे एक हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे हज व उम्रे का। हज़रत सहल बिन मुआज़ अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह की नमाज से फ़ारिग होकर उसी जगह बैठा ज़िक्र, तिलावत व इस्तिग़फ़ार वग़ैरह कुछ भी करता रहा, फिर इशराक की 2 रकातें पढ़े और इस दरमियान ज़ुबान से कोई दुनियावी बात ना निकाले तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की जाग की बराबर क्यों ना हो। मतलब यह है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ से बेहतर यह है कि हटे नहीं, और अगर हट भी जाए तो कोई काम करे तब भी कोई हरज नहीं। सूरज निकलने तक बैठी ज़िक्र, तिलावत वग़ैरह करती रहे, फिर ज़रा सूरज बुलंद हो जाए तो 2 रकात इशराक की पढ़ ले तो मकबूल व उम्र का सवाब पाएगा। अरीबों का ये हज है, वक़्त निकाल कर पढ़ लिया करो। रोज़ाना ना हो सके तो हफ्ते में 1-2 मरतबा पढ़ लिया करो। ये वक़्त बहुत मकबूलियत का है। अगर घरेलू काम की वजह से नमाज के बाद बैठने का मौका ना मिले तो काम से फ़ारिग होकर पढ़ लिया करो, ताकि ये सवाब कल क़यामत के दिन काम आए। और 4 रकात पढ़ने की फ़जीलत यह है कि दिन भर के कामों का अल्लाह अज़्ज़ व जल की कफ़ील हो जाता है, आज़ो जल कफ़ील हो जाते हैं। जैसे वक्त, मौका और गुंजाइश देखो पढ़ लो, आदत बनाओगे तो आसानी होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का बेतहाशा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।